चिड़िया आकाश में उड़ती है, ओके सॉरी, चिड़िया आकाश में उड़ती है, गेटिंग ना, चिड़िया आकाश में उड़ती है। देन यू नो दिस इज ता है, ती है, सो दिस बिलोंग टू सिंपल प्रेजेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? सब्जेक्ट क्या है? चिड़िया। देन बर्ड्स, बहुत सारी चिड़िया हैं, बर्ड्स। व्हाट इज वर्ब फर्स्ट? वर्ब फर्स्ट क्या है? उड़ती हैं, बर्ड्स फ्लाई। ऑब्जेक्ट कहाँ उड़ती हैं? देन आकाश में, बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। नाउ लेट्स नो हाउ टू चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसका नेगेटिव कैसे करेंगे? हाउ विल यू चेंज इनटू नेगेटिव? कैसे करेंगे नेगेटिव? जस्ट लुक हियर, नेगेटिव। देन देयर इज आल्सो सम रूल्स। नेगेटिव में भी कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मूला होते हैं। जस्ट लुक हियर, दैट इज सब्जेक्ट प्लस डू और डज, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वी आर डूइंग सिंपल प्रेजेंट, हम पहले सिंपल प्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव। गॉट इट? नॉट डू हियर। अब हम करेंगे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेगेटिव हाउ विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव? कैसे करेंगे? व्हाट इज सब्जेक्ट? बर्ड्स। देन मेनी बर्ड्स, बहुत सारे के साथ हम क्या यूज करते हैं? डू और डज। देन फॉर प्लूरल वी यूज डू, प्लूरल है देन वी विल यूज हियर डू। बर्ड्स डू नॉट, देन वी विल ऐड हियर नॉट। बर्ड्स डू नॉट, देन फ्लाई, वर्ब फर्स्ट, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, देन ऑब्जेक्ट इन द स्काई, birds do not fly in the sky. Got it? Next is, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, मोर क्वेश्चन। मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है। देन यू नो सेम, ये हमारा सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देन व्हाट इज हियर? सब्जेक्ट मछली, देन द फिश, नो फिश, या सिंपल फिश कर सकते हैं, फिश लिविंग, फिश। देन व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? फिश। ऑब्जेक्ट रहती है, देन लिव्स, फिश लिव्स इन वाटर, कहाँ रहती है? पानी में, ओके। फॉर योर सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हम मोस्टली द यूज करते हैं, ओके। सो यू कैन राइट डाउन हियर द फिश आल्सो, द फिश लिव्स इन वाटर। अदरवाइज इफ यू डोंट लाइक देन यू कैन लीव इट, ओके। आप इसे छोड़ भी सकते हैं, फिश लिव्स इन वाटर आल्सो, फिश लिव्स इन वाटर, नॉन नेगेटिव। अब हम इसे करेंगे नेगेटिव। देन सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फिश, देयर इज सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, देन देयर विल बी सिंगुलर वर्ब। When there is singular subject, there will be singular verb. And if there is singular verb, then what will you use? Does. Okay. Then fish does not. Then verb first, live. Fish does not live in water. Fish पानी में नहीं रहती है. Fish पानी में नहीं रहती है. मछली पानी में नहीं रहती है. But just remember one thing that here it is s और s is added. verb first में हमारा s और es added है. Here we have removed. हमने यहाँ पे क्या क्या remove कर दिया. Just look here. Here lives, not here lives, and here is live. Because this s is added here. Okay. इस s को हमने यहाँ पे add कर दिया. Fish does not live in water. This is the negative. Similarly, for example, okay, रोहित आम खाता है. रोहित आम खाता है. Simply I am just teaching you. रोहित आम खाता है. रोहित eats mangoes. रोहित आम खाते हैं. रोहित eats mangoes. Okay. Negative will be, इसके negative क्या करेंगे आप? Then same structure we will use. रोहित does not eat mangoes. Eat mangoes. Same. रोहित
does not verb first eat mangoes. Okay, got it? So this is the negative of simple present. Okay, you can do also interrogative. अब हम इसके interrogative भी कर सकते हैं. Interrogative. Now its sign is do or does plus subject plus verb first plus object. Do or does plus subject plus verb first plus object. This is the structure formula of interrogative. Okay, so just look here. Birds fly in the sky. Okay, interrogative में क्या आएगा इसका? क्या चिड़िया आकाश में उड़ती हैं? क्वेश्चन, क्या चिड़िया आकाश में उड़ती हैं? दिस द क्वेश्चन. ओके, इंट्रोगेटिव. आकाश में उड़ती हैं, उड़ती हैं. ओके, सॉरी, दिस इज द क्वेश्चन. सो पुट हियर इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन. सो क्या चिड़िया आकाश में उड़ती हैं? देन हाउ विल यू सॉल्व हियर? डू और डैश फर्स्ट यू हैव टू ऐड. हमें डू और डैश ऐड करने हैं. तो मेनी के साथ, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू. देन डू, देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स. डू बर्ड्स, देन वर्ब फर्स्ट, उड़ती हैं. डू बर्ड्स फ्लाई, देन ऑब्जेक्ट इन द स्काई. ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इन द स्काई. डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, एंड देयर विल बी क्वेश्चन मार्क. ओके, फॉर एग्जांपल, रोहित. सेकेंड क्वेश्चन, रोहित सिंग्स अ सॉन्ग. रोहित सिंग्स अ सॉन्ग. सिंग्स अ सॉन्ग. रोहित एक गाना गाता है. ओके, तो हाउ विल चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव हम कैसे करेंगे? देन हियर विल बी रोहित नेम है. देन व्हाट विल यूज? सिंगुलर है. सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? डज. देन डज रोहित, डज, देन सब्जेक्ट रोहित, देन वर्ब फर्स्ट सिंग. एस विल बी रिमूव क्योंकि वर्ब फर्स्ट है. नो एस, दिस एस हैज कम हियर. ओके, डज रोहित सिंग, देन ऑब्जेक्ट इज अ सॉन्ग. डज रोहित सिंग अ सॉन्ग. बस आप इस पे सिंपली आप इसे यूज कर दो. डू और डज, डज, सब्जेक्ट रोहित, वर्ब फर्स्ट सिंग, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग. ओके, डज रोहित सिंग अ सॉन्ग? दिस इज क्वेश्चन मार्क. गॉट इट? सो नाउ लेट्स नो. अब हम करेंगे सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट, you know, its structure is subject plus verb to plus object. Subject plus verb to plus object. This is the structure of simple past. Got it? So just look here. And you know, and Hindi sign is a, e, ya. मैंने खाना खा लिया. फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने खाना खा लिया. मैंने खाना खा लिया. मैंने खाना खा लिया. ओके, क्या है? सो इट इज शोइंग दैट इट बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट. नाउ लुक हियर. मैंने खाना खा लिया. व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? देन मैंने, इट मींस आई. वर्ब टू खा लिया. इट मींस खाया, खाता है, एंड एट मींस खा लिया. सेकेंड फॉर्म ऑफ, बिकॉज वी हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म. वर्ब टू, इट मीन्स खाता है, एंड एट मीन्स खा लिया. देन आई एट. वर्ब टू, ऑब्जेक्ट क्या खाया? खाना. देन आई एट फूड. आई एट फूड. दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब टू, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स डू इनटू नेगेटिव सेंटेंस. अब हम इसे करेंगे नेगेटिव सेंटेंस. बिफोर नोइंग, इसे करने से पहले हम इसके रूल्स जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर जानेंगे. सो लेट्स नो हियर. Subject plus did plus not plus verb first plus object. This is the structure of negative sentence of simple past. Subject plus did plus not plus verb first plus object. मैंने खाना खा लिया. Now look here. What is subject? I. Then I ate food, है ना. अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में. देन व्हाट इट विल चेंज इनटू डिड. आई डिड, देन नॉट. आई डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट. दिस वर्ब टू विल चेंज इनटू वर्ब फर्स्ट. अब हम वर्ब टू को वापस रिप्लेस करेंगे वर्ब फर्स्ट में. ओके,
आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया. आई डिड नॉट ईट फूड. For next question is, मैंने एक शेर देखा. या सोनिया ने एक शेर देखा. सोनिया ने एक शेर देखा. सोनिया ने एक शेर देखा. देन व्हाट इज हियर सब्जेक्ट क्या है? यू नो जस्ट सिंपली हम जस्ट कन्वर्टिंग. जस्ट लुक हियर. सोनिया ने एक शेर देखा, तो हम करेंगे सोनिया. ओके, दिस इज सब्जेक्ट. देन सॉ, सोनिया सॉ वर्ब टू, क्या देखा? शेर देखा. देन सोनिया सॉ अ लायन. गॉट इट? नाउ चेंजिंग टू नेगेटिव सेंटेंस. अब हम इसे नेगेटिव करेंगे. सोनिया, सब्जेक्ट सोनिया. ओके, डिड, सोनिया डिड नॉट. देन वर्ब फर्स्ट, सोनिया डिड नॉट सी. ओके, you know second form of see is saw and first form of saw is see. Okay, Sonia did not see, this is verb 2 and this is verb first. Sonia did not see a lion. सोनिया ने एक lion को नहीं देखा. Got it? Now let's see on the other hand. अब हम करेंगे simple future. हम simple future करेंगे. Okay, this time we will do simple future. Simple future करेंगे. Simple future. Subject plus shall will. Here sign is what? Sign क्या है? Subject plus shall or will plus verb first plus object. This is the a structure formula of simple future. Just look here. Sorry. Okay, मैं स्कूल जाऊंगी. मैं स्कूल जाऊंगी. फर्स्ट क्वेश्चन, मैं स्कूल जाऊंगी. मैं स्कूल जाऊंगी. मैं स्कूल जाऊंगी. ओके, so just look here. What is subject here? I. Okay, मैं. Then मैं के साथ I के साथ क्या यूज करते हैं? Shall or will? Obviously shall. Then I shall. Then verb first. Verb first क्या है? What is verb here? Go. Then I shall go. जाऊंगी. I shall go. Then what is your object? Object क्या है? School. I shall go to school. And go के साथ हम क्या यूज करते हैं? To. I shall go to school. Now let's see the structure formula of negative. अब इसके negative के structure formula देखेंगे. Subject plus shall or will plus not plus verb first plus object. Subject plus shall or will plus not plus verb first plus object. Okay, so I shall go to school. How will you change into negative? हम negative में कैसे करेंगे? First is subject. Subject is I. Then I के साथ क्या ऐड करेंगे हम? Shall. I shall not. Then verb first. What is verb first? Go. I shall not go to. Verb first is go to, and what is object? School. I shall not go to school. Okay, getting it? Next is suppose that you will go to Mumbai. आप मुंबई जाएंगे. You will go to Mumbai. You will go to Mumbai. आप मुंबई जाएंगे. You will go to Mumbai. So how will change into negative? Negative कैसे करेंगे आप इसे? What is subject? You. What is here? Shall will. So will. After will not. Sorry, don't write here. Plus. हम plus में रिपीट करेंगे. You will not. Then verb first go to. You will not go to Mumbai. आप मुंबई नहीं जाएंगे. Got it? The third one. He will sing a song. He will sing a song. वह गाना गाएगा. He will sing a song. Negative. He. Then will. He will not. Then not. Then verb first. He will not sing. Object. Sing a song. He will not sing a song. Clear है? Getting it? I hope you will be getting it. Very clear. Now let's see once again. अब हम देखेंगे. Introduction.
इंट्रोगेटिव, हाउ टू चेंज सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम सिंपल पास्ट को सिंपल फ्यूचर को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, जस्ट लुक हियर। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू नो इफ यू डोंट नो टेंसेस, अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं है इट मींस यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश एट ऑल। ओके, बिकॉज टेंसेस मेक्स अवर इंग्लिश you know grammatically strong. Getting it now? So now let's see simple past, simple past, simple future, simple future. Sign subject plus verb first plus object, verb 2 plus object. Here subject plus shall will प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपली साइन है। ओके, यू नो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। जस्ट लुक योर फर्स्ट क्वेश्चन, सी फॉर एग्जांपल मोहित पेड़ काटते हैं, या मोहित पत्र लिखते हैं, मोहित पत्र लिखते हैं, यू नो। सो मोहित नहीं लिखते हैं, नहीं, मोहित ने पत्र लिखा। ओके, सिंपली हम करते हैं, यू नो, मोहित रोट अ लेटर, मोहित रोट अ लेटर, मोहित ने एक पत्र लिखा। ओके, चिट्ठी लिखी उसने। तो सब्जेक्ट वर्ब टू एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। मोहित रोट अ लेटर। नाउ हाउ विल यू चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम इसे इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, जस्ट लुक हियर रूल्स। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द यू नो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। Look here, what is here? Mohit wrote a letter. Then did, did. Then what is subject? Mohit. Did Mohit. Then what is verb first? It is verb to here, but it will convert into verb first. Mohit, did Mohit write? Did Mohit write a letter? Object is letter. Did Mohit write a letter? Second question, we went to London. हम लंदन गए। They went to London. वे लंदन गए। They went to London. वे लंदन गए। So how will it change into interrogative sentence? Did, you know, did they subject, did they, then went to verb two will change into verb first. Did they go to, you know, second form of first form of went is go. Did they go to London? क्या वे लंदन गए? And there will be question mark. Here is also question mark. Next, I spoke English. I spoke English. मैंने इंग्लिश में बात की। Then what will be its interrogative? Did I speak in English? Okay, did I speak? Did I speak in English? Did I speak English? I spoke English. Did I spoke English? Did I speak English? क्या मैंने इंग्लिश बोला? Okay, whatever. Did I speak English? Then here question mark. Got it? Clear है? So I hope you will be getting this how to change into interrogative sentence. Now let's see simple feature. हम simple feature को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू ट्रांसफॉर्म इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल हियर मोहित विल राइट अ लेटर, मोहित पत्र लिखेंगे, मोहित विल राइट अ लेटर, मोहित विल राइट अ लेटर। ओके, दिस इज क्वेश्चन, मोहित विल राइट अ लेटर। देन हाउ विल यू चेंज, इसके साइन क्या है नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव सॉरी, इंट्रोगेटिव का साइन क्या होगा हमारा, देन शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके,
shall or will plus subject, okay, shall or will plus subject plus verb first plus object. Now look here, Mohit will write a letter. Mohit will write a letter. Then how is it into interrogative sentence? Mohit, what will use? Will. Will Mohit, ये interrogative written करने की जरूरत नहीं है, so don't write here. Okay, will. Then what is this here? Subject है. Subject is Mohit. Will Mohit verb first write. Will Mohit write. Object क्या है? A letter. Will Mohit write a letter? क्या मोहित पत्र लिखेंगे? This is the answer. Next is second question हमारा है, they went to London. वे लंदन गए. हम इसे मीन्स फ्यूचर टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल फ्यूचर में. They went to London. Then they will go to London. वे लंदन जाएंगे. They will go to London. They will go to London. How will it change into interrogative sentence? हम interrogative में कैसे करेंगे? Then you know shall or will. So what will come here? Will. Will. Then subject they. Will they verb first go. Will they go to London? क्या वे लंदन जाएंगे? Next, I spoke English. I will speak English. मैं इंग्लिश बोलूंगी. ओके, I will speak English. I shall, यहाँ पे shall करेंगे. Perfect. I shall speak English. I shall speak English. Okay, I shall speak English. वैसे I will speak in English. Okay, वहाँ पे I spoke English. मैंने इंग्लिश कहा, बोला. Okay, लेकिन मैं इंग्लिश से बोलूंगा then I will speak in English. Okay, whatever. So I shall speak English. मैं इंग्लिश बोलूंगा. Okay, just look here. How will change into interrogative? Then what will be? Shall. I के साथ क्या लगता है? Shall. Then shall, subject I, shall I speak, verb first speak. Shall I speak English? क्या मैं इंग्लिश बोलूं? Okay, क्या मैं इंग्लिश बोलूंगा? Shall I speak English? So these I hope you would be getting it. बहुत सिंपल है. So how to convert into simple present से simple past में कैसे convert करें, simple past से simple future में कैसे convert करें, you can do it. Okay, I hope, okay, you know you can do it. I hope that you would be getting also very clearly. I'll meet you in my next video with next topic. Bye bye.